बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामीन। इस वक्त सुस्ती और काहली हमारे माशरे का एक मजमूई अलमिया बन चुका है, ख़ुसूसन हमारे नौजवान नस्ल के अंदर कि ज़्यादा सुस्ती और काहली के शिकार होने की वजह से इंसान वो मौक़े ज़ाया कर देता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए आगे बढ़ने के मौक़े पैदा किए होते हैं। एक इंसान जब सुस्ती और काहली का शिकार होता है, जिस काम को उसने करना होता है तो उस काम को दूसरा शख्स मेहनत के साथ करके आगे निकल जाता है, पहला शख्स सुस्ती और काहली की वजह से पीछे रह जाता है। ये सुस्ती और काहली ये पैदा क्यों होती है? ये उस वक्त इंसान में पैदा होती है जब इंसान का अपना एक विजन और मकसद ना हो, जब इंसान की अपने जो काम की मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट उसकी मजबूत ना हो, उसके काम की उसके वक़्त की मैनेजमेंट मजबूत ना हो, उस वक़्त इंसान सुस्ती और काहली का शिकार होना शुरू हो जाता है। बाद में फिर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है, मादी तौर पर नुकसान उठाता है, माली तौर पर नुकसान उठाता है, माशरे के अंदर उसकी जो एक इज्जत और एतमाद होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर किसी कंपनी में किसी इदारे में काम करता है तो अपने बॉस का एतमाद ख़त्म कर देता है, बार बार उसका बॉस उससे नाराज़ होता है। ये इस वजह से होता है कि इंसान सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा करता है, अपने वक़्त को मैनेज नहीं करता, अपने काम को मैनेज नहीं करता, बाद में फिर न्याज़ा उठाता है। तो इसलिए मैं अर्ज ये करना चाहता था कि कोशिश किया करें कि आप अपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने काम को मैनेज करें। रात को सोने से पहले उस अपने काम को देखें कि जो मैंने आज का प्लान तैयार किया हुआ था, क्या वो प्लान कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, कंप्लीट करके उसको सोएं। दूसरी बात यह कि हफ्ते का काम फिर मैनेज करें कि मैंने जो इस हफ्ते का प्लान तैयार किया हुआ था, क्या मैंने इस हफ्ते वो प्लान कंप्लीट किया है या नहीं किया। महीने का प्लान बनाएं, फिर महीने के बाद अपना मुहासबा करें कि क्या मैंने इस महीने जो प्लान तैयार किया हुआ था वो कंप्लीट किया है या नहीं किया। जब इंसान इस तरह अपने काम को मैनेज करेगा, अपने टाइम को मैनेज करेगा, तो इंशाल्लाह वो ऐसा सुस्ती उससे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जो मादी तौर पर इंसान सुस्ती और काहली की वजह से नुकसान उठाता ही है, बाज़ औक़ात दीनी अमूर में जब इंसान सुस्ती और काहली का शिकार होता है तो इससे इंसान का दीन और ईमान वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात दीनी अमूर में इंसान निफाक तक पहुँच जाता है। और नमाजों में ख़ुसूसन सुस्ती करना ये मुनाफिकीन की अलामत है। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करें अपने टाइम को मैनेजमेंट करें, अपने वक़्त को मैनेजमेंट करें। जब आपका एक मकसद होगा, एक विजन होगा, आपकी मैनेजमेंट होगी तो फिर आपसे सुस्ती और काहली खुद ब खुद दूर हो जाएगी। वस्सलाम।